हाँ जी बेटे, नैक्सट प्रॉब्लम देखो 7th सम सी। बाकी 6th सम थोनों मैं होमवर्क च दे चुकी हाँ। 7th सम क्या सी मैं समझाऊँगी। प्रूव करना दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। पहला फॉर्मूला लगाता साइन ए माइनस बी का की फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन ए बी ए का नाम की है एक्स, बी का नाम की है वाई, एक्स वाई। सेम नीचे असी फॉर्मूला लगाता साइन कॉस कॉस साइन एक्स वाई एस फोर सेम साइन ऊपर नैगेटिव है नीचे पॉजिटिव है। हुण असी इहनूं टैन च लैके आना। टैन च लैके आउण लई असी न्यूमीनेटर ते उन्होंने बैलेंस करने लिए डिनोमीनेटर दोनों कॉस एक्स, एक एक्स एंगल है एक वाई एंगल है, कॉस के नाल डिवाइड कर देंगे। सारे न्यूमीनेटर नूं कॉस एक्स ते कॉस वाई नाल डिवाइड करता, सारे डिनोमीनेटर नूं कॉस एक्स ते कॉस वाई नाल डिवाइड करता। कोई फर्क नहीं पिया क्योंकि एक पासे असीं डिवाइड करता, एक पासे असीं मल्टीप्लाई करता। फिर इत्थों जिहड़ा अपनी फ्रैक्शन है वो सैपरेट हो गई, दिस अपॉन दिस हो गई, दिस अपॉन दिस हो गई। ठीक है जी। फिर सेम नीचे भी डिनोमीनेटर भी असी की करते सैपरेट करते, की हो गए कैंसल हो गए। वाई नाल वाई कैंसल हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की आ गया टैन एक्स, इन नाल कैंसल हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस वाई की हो गया टैन वाई, इन नाल ये कैंसल हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस एक ही हो गया टैन वाई। ठीक है, सम नोट कर लो, 7th सम है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लियो। नैक्सट प्रॉब्लम असी डिस्कस करांगे। हाँ जी 7th का आई थिंक सैकेंड पार्ट वो भी तुसीं अपने आप कर लियो सेम इसे तरह। नैक्सट सानूं ये दिता होया, ये भी तुहानूं आंदी है, पिछली एक्सरसाइज का रिपीटेड सम आ। पहला असी पाई नूं 180 लिख के सॉल्व कर लिया, साडे कोल टोटल 195 एंगल बनया। फिर असी उन्होंने कोआर्डीनेट सिस्टम नाल तोड़ के देखा, 90 नाल 180 नाल 195 किहदे नेड़े आ 180 दे। तो मैनू 195 नूं 180 नाल ब्रेक करके कोआर्डीनेट के अकॉर्डिंग मेरे को किहदी वैल्यू आ गई tan 15 दी। हुण tan 15 की जिहड़ी वैल्यू आ स्टैंडर्ड एंगल नहीं हैगा। फिर असी ये वाली एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलांगे एडिशनल या सबट्रैक्शन फॉर्मूले च। तो असी 15 नूं वो दो एंगलों के विच रिजोल्व कर लेना जिहड़े साडे कोल एंगल टेबल दे विच अवेलेबल हुंदे आ, जिवें कि 45 ते 30। ये दोनों एंगल साडे कोल टेबल च अवेलेबल आ। बाकी इन्हां दी माइनस कितनी आ रही है 15। इसका मतलब 15 नूं मैं 45 माइनस 30 लिख सकती हाँ। अगे की सीगा tan। हुण ये सबट्रैक्शन फॉर्मूला बन गया टैन का, टैन ए माइनस टैन बी 1 प्लस टैन ए टैन बी। ए का नाम 45 आ, बी का नाम की है 30। टैन 45 की वैल्यू कितनी होंगी है 1, टैन 30 की वैल्यू कितनी होंगी है 1/√3। नीचे असी वैल्यूज पुट करती। फिर असी फ्रैक्शन सॉल्व करने लई न्यूमीनेटर च एलसीएम ले लिया तो डिनोमीनेटर च एलसीएम ले लिया। ये भी आंसर ठीक है। बट तुसी 10th क्लास च पढ़िया ही है कि जो रूट आ जाए तो असीं उहनूं रैशनाइजेशन करते हैं सिंपलीफाई आंसर लियाउण लई। इनू चक्या मैं इनू रैशनाइजेशन करता। रैशनलाइजेशन की होंदी है कि जिहड़ा डिनोमीनेटर का साइन आ चेंज हो जाता विचकार वाला दो टर्म्स दे। इत्थे पॉजिटिव है, इत्थे की हो गया नैगेटिव। ये की बन गया ए माइनस बी। ए साडा √3 है, बी की है 1 आ। सेम टू सेम आ न्यूमीनेटर, तो इनू मैं होल स्केयर च लिखता ए माइनस बी का होल स्केयर। नीचे की है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक दे बराबर फॉर्मूला आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इत्थे आइडेंटिटी लगाती ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। नीचे रूट स्केयर ना कटिया गया, इनू सॉल्व कर लिया। न्यूमीनेटर सॉल्व करके आ गया, डिनोमीनेटर च 2 आ गया। टेक कॉमन 2 फ्रॉम द न्यूमीनेटर। 2 कॉमन ले लिया, इतने 2 रह गया, इतने √3 आ गया। 2 ना 2 कैंसल हो गया, कितना आ गया 2 माइनस √3। 8th सम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लियो। नैक्सट करांगे असी। नैक्सट आ गया साडा 10th सम। आ स्टेटमेंट दी हुई है। पहला असी एक पार्ट अलग सॉल्व करांगे, फिर दूजा पार्ट अलग, फिर तीजा पार्ट अलग। इस पार्ट का आंसर, इस पार्ट का आंसर, इस पार्ट का आंसर। फिर असी एंड दे विच तीनों की कर देंगे, विच की है ऐड, तो ऐड कर देंगे। हुण ये सम असी किवें करना वा, हुण देखो इत्थे सानू दिख रहा है किहड़ा फॉर्मूला लगूगा साइन बी माइनस सी, मतलब ए माइनस बी। उही सॉन्ग वाला साइन कॉस कॉस साइन। फॉर्मूले च असी
पहले नंबर ते की लिखते हैं फस्ट एंगल सैकेंड एंगल जिन्होंने असी ए बी नाल याद किया होया सी। हुण इत्थे ए बी नाल कन्फ्यूजन ना हो, मैं फस्ट सैकेंड एंगल बोलदा नहीं है। देखो मैं फॉर्मूला लगाया साइन कॉस कॉस साइन फस्ट एंगल सैकेंड एंगल फस्ट एंगल सैकेंड एंगल। फस्ट का नाम की है बी, सैकेंड का नाम की है सी, बी सी। अपोन नूं कुछ नहीं किया, अपोन सारे दे अपोन सी। इत्थों दो घर बन गए तो मैं अलग अलग अपोन करता। सी एंगल नाल सी एंगल, कॉस कॉस कैंसल हो गया। ठीक है जी, इत्थे कितना रह गया साइन अपॉन कॉस, कितना रह गया टैन। कॉस बी नाल कॉस बी कटिया गया, साइन अपॉन कॉस कितना रह गया टैन। नैक्सट सैकेंड सम देखो, सैकेंड सम च भी वही फॉर्मूला साइन कॉस कॉस साइन फस्ट एंगल सैकेंड एंगल फस्ट एंगल सैकेंड एंगल। फस्ट का नाम की है सी, सैकेंड का नाम की है ए, सी ए। कॉस कॉस मतलब आह डिनोमीनेटर दोनों का अलग अलग करता, आ की हो गया कैंसल हो गया। साइन अपॉन कॉस टैन आ गया, साइन अपॉन कॉस किया गया टैन आ गया। थर्ड साइन कॉस कॉस साइन, नीचे वही डिनोमीनेटर अलग अलग करते, आ किया कैंसल करते। साइन अपॉन कॉस टैन आ गया, साइन अपॉन कॉस टैन आ गया। तीन आउटपुट आ गया, तिनों आपस असीं की करता ऐड करता। ओपन द ब्रैकेट्स, ओपोजिट साइन सारे की हो जाएंगे कैंसल, तो जीरो की आ जाऊगा आंसर। You can take the screenshot of 10th sum. ट्वेल्थ सम देखो एक्सरसाइज का थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 45 डिग्री। आ असी प्रूव करना, असी एग्जाम्पल च भी किया होया। जो आप इतों स्टार्ट करते हैं ये वाले तो असी मल्टीप्लाई बहुत सारी 10 नाल साडा ईजिली सॉल्व हो जाता, क्योंकि 45 एंगल दिता होया। टैन का एडिशनल फॉर्मूला लगाता टैन ए प्लस टैन बी 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। इत्थे तक असी एग्जाम्पल च किया होया, फिर असी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सी। बट जो प्रूव करना वो मेरा कोट च आ, टैन च नहीं। इसलिए पहला हुण मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करन तो पहला टैन नूं कन्वर्ट करता कोट दे विच। इहनूं असी की लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, इनू की लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट फाइव, फिर अपॉन एज इट इज़ 1 एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। टैन थीटा नूं की लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, टैन फाइव नूं की लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट फाइव। ठीक है, दैन टेक एलसीएम, एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, फिर इधर भी असी की ले लिया एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करती। जे एलसीएम अपने हिसाब नाल जिवें ले लो, जिवें मर्जी ले लो, नीचे वाले नाल डिवाइड उपर वाले नाल मल्टीप्लाई। आह डिनोमीनेटर ते डिनोमीनेटर कट्टे गए, रिमेनिंग टर्म साडे कोल इह रह गई। ठीक है जी, तो इधरों साडा 1 सी। हुण असी हर सम की तरह जिवें असी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यदी भी करती। 1 ये मल्टीप्लाई हो गया, की आ गया 1 ये होया, मैं इस साइड लिखा कॉट थीटा कॉट फाइव माइनस 1। इनू ये किया भी सेम हो गया जो कॉट फाइव प्लस कॉट थीटा। इनू ये मल्टीप्लाई किया, इनू ये। फिर जो असी प्रूव करना उन्होंने देखते हुए कि एक साइड तो साडा की आ इनू असी सैपरेट करना भी, एक साइड तो कॉन्सटेंट आना चाहिए। आ टर्म उठा के तुसी बराबर टपाओगे तो माइनस आ जाऊगी, जोड़ा कॉन्सटेंट आ पॉजिटिव आ तो असी मेरा इत्थे नैगेटिव आ रहा सी, मैं सारे चेंज का साइन करते। पहले नंबर तो मैं इनू लिख लिया, ये नैगेटिव सी, ए की हो गया पॉजिटिव, आ की हो गया नैगेटिव, आ की हो गया नैगेटिव, आ की हो गया पॉजिटिव। तुसी इदां भी कर सकते हो, इत्थों जे चेंज का साइन वाला स्टैप नहीं करना, अपने आप जिवें मर्जी सॉल्व कर लो। एक नूं उधर लियाओ पॉजिटिव हो जू, आ उस साइड पर पिया रहन दो, आ दोनों इधर लियाओ नैगेटिव हो जू। ठीक है जी, आप एक पॉजिटिव कर लिया। हुण जो मैं प्रूव करना मैं उतों देख लिया स्टेटमेंट च कि जिहड़ा कॉन्सटेंट आ वो 2 होना चाहिए। एग्जाम्पल च भी आप फिर किया होया सी, 2 लियाउण लई आपां ऐड 1 बोथ साइड कर देंगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 tan थीटा ਕੋਲ ऐड किया सी, पिछले सम च शायद एग्जाम्पल सी। ਇਹ 'ਚ 1 मैं cot 5 ਕੋਲੋਂ ऐड किया। ठीक है जी, इधर 2 बन गया। ਹੁਣ इधर जिवें असीं tan थीटा कॉमन कढ़िया सी, एवें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कॉमन निकलूगा cot थीटा। ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ 2 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ cot थीटा कॉमन आ गया। रिमेनिंग टर्म्स आर cot 5 पहले घर चों, फिर माइनस दूजे घर का सारा मैंबर बाहर चल गया, तो इत्थे कितना रह गया 1। टेक कॉमन माइनस फ्रॉम दिस बोथ हाउस, माइनस आ पॉजिटिव हो गया, माइनस बाहर आया था माइनस हो गया। हुण फैक्टर बन गए कॉट थीटा, ਇਹਦਾ कोफिशिएंट कितना -1, तो आ दोनों सेम है, ये फैक्टर बन गए दैट इज़ 2, एक ही हो गया प्रूव। ठीक है, इधर स्क्रीनशॉट देखो।
स्क्रीनशॉट ले लो। कंटिन्यू सेम सम 12th सम। हाँ जी नैक्सट 13 सम देखो, थीटा -5 इज इक्वल टू π/4। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट आ ਉਹ ਤਾਂ सेम एग्जाम्पल ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੱਕ सेम ही सी। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ਦਿੰਦੇ ਸੀ एग्जाम्पल 'ਚ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ 2 ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ कॉट वाला ਉਹ tan वाला ही सी एग्जाम्पल ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ फर्स्ट पार्ट ट्राई करियो प्लीज़, इंपॉर्टेंट है। सैकेंड मैं करवा रही हाँ। सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ tan थीटा -5 इज इक्वल टू दिस, मतलब वही बहुत साइड टैन ਨਾਲ मल्टीप्लाई करता, इत्थे तक साडा सेम आ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता। फिर असी कॉन्सटेंट एक नूं अलग रखते सीगे, ठीक है जी। फिर कॉन्सटेंट एक अलग रख के, पहला असी कॉन्सटेंट अलग रखते सी, पर हुण इत्थे कल्ला कॉन्सटेंट नहीं, कॉन्सटेंट दे नाल की है टैन थीटा। तो हुण इस केस दे विच मैं एक नूं अलग नहीं रखना, मैं टैन थीटा नूं अलग कर देना। आ जिहड़ी तुहाडी सारी लाइन बन गई, इस तो बाद चाहे आ स्टैप ना लिखो, टैन थीटा नूं अलग कर दो। आ उधर जाके की हो गया, प्लस हो गया, ठीक है जी। टैन फाई उधर जाके की हो गया, प्लस हो गया। फिर असी टैन थीटा के मूहरे की लैके आना 2, तो ऐड टैन थीटा बोथ साइड। इधर एक टैन थीटा पहला सी, एक मैं अपने कोलों ऐड किया। जे इस साइड ऐड किया तो इस साइड भी करना होगा। इस साइड ते मैं किनवें नंबर ते, दूजे नंबर ते किया। जो तुसी पिछले सम प्रैक्टिस करोगे तुहानूं पता है टैन थीटा एक कोलों ऐड करना, जिथे एक उत्थे, बाकी सारा एज इट इज़। फिर 1 प्लस टैन थीटा नूं मैं ब्रैकेट च पा लिया, एग्जाम्पल च भी आपां इदां कीता सी। ये दो घरां दे विचों टैन 5 कॉमन कढ लिया। फिर 1 प्लस टैन थीटा, 1 प्लस टैन थीटा ऑल ओवर कॉमन आ गया। रिमेनिंग टर्म ये तो सारा कॉमन आ गया, इत्थे तो 1 रह गया, इत्थे प्लस टैन 5 रह गया, इधर एज इट इज़। स्क्रीनशॉट ले लो 13 द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तुसी अपने आप करोगे, विच इज़ सेम एज एग्जाम्पल। हाँ जी नैक्सट 14 का फर्स्ट पार्ट देखो। 14 का सेकेंड पार्ट मैं पिछले दिनों के होमवर्क च दे चुकी हाँ। फर्स्ट पार्ट थोड़ा अलग टाइप का सी। अगे मैं थोड़ा हिंट दिता होया सी कि जे 3 एंगल दिते होण उहदे विचों जिहड़े 2 का जोड़ किसी तीजे के बराबर हुंदा होगा, बट ये पहले ही 2 एंगल दिते हुए हैं, तो आप 2 एंगल तो शुरू कर लिया। असी अपने आप लिख लिया कि 2 एंगल का जोड़ कितना 135। हुण जो मैं प्रूव करना 135 उत्थे तो नहीं आ रहा, तो दिमाग 'च ये आ गया कि जो प्रूव करना उत्थे 69 भी आना चाहिए, 66 भी आना चाहिए, बट 135 नहीं आना चाहिए। इट मीनस वो मैंने सॉल्व करना पैना 135। इस करके मैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टैन करता, इधर भी टैन, इधर भी टैन। टैन ए प्लस टैन बी, 1 माइनस टैन ए टैन बी, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ इदा बन जू, बट टैन 135 नहीं आना चाहिए। देखो मैं पहला एवं सॉल्व करन लग गई सी, फिर मेरे दिमाग 'च आया कि जो प्रूव करना उस टैन 135 नहीं होना चाहिए। पहला मैं टैन 135 नूं सॉल्व कर ला। टैन 135 नूं की लिख सकते हैं 180 माइनस 45, आ सेम एज इट इज़ कर लिया। फिर 180 माइनस थीटा दैट इज़ कंटेन इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इन सेकेंड क्वाड्रेंट टैन की होगा नेगेटिव। 180 क्वाड्रेंट सिस्टम कट के टैन कितना आ जाऊगा 45, नेगेटिव ड्यू टू द सेकेंड क्वाड्रेंट आया, आ एज इट इज़। फिर असी अगले स्टैप च टैन 45 नूं की लिख लांगे 1, मूरे की है माइनस, इधर -1 आ जू, आ एज इट इज़, एज इट इज़ आ गया। इधर की आ गया -1, ठीक है। की कर ली क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, आ एज इट इज़, आ एज इट इज़। जो असी प्रूव करना उस अकॉर्डिंग तुसी इधर उधर लैके चल जाना। -1 इधर की आ गया +1, तो आ दिस वन इज़ एज इट इज़, एक ही हो गया प्रूव। नेक्स्ट 16 सम भी देख ही लो। इफ कॉस साइन प्रूव दैट कोट, आ कोट आ भी कोट आ भी कोट ही होगा। एक मिनट, हाँ जी मैं ये कह रही थी कि इतने गलत लिखा गया, इतने भी कोट आऊगा, इतने भी कोट आऊगा। एक मिनट ठीक कर लो। प्रूव दैट वाला इतने कॉस लिखा गया, कोट है प्रूव दैट, ठीक है जी। हुण जो गिवन आ मैं वो लिख लिया।
गिवन च की कीता मैं आ कोस सीगा ना, तो इधर गिवन वाला आ कोस सी, इनू इधर लिया, ये इधर मल्टीप्लाई से इधर जाके की हो गया डिवाइड। कॉस मैं एक साइड ते कर ली, इस साइड ते साइन पिया सी, गामा माइनस लैमडा, इनू डेल्टा भी बोल देंगे, इनू गामा बोल देंगे, इनू डेल्टा, ये उस साइड पिया, तो इधर वाला साइन इत्थे आके की हो गया डिवाइड, साइन गामा प्लस डेल्टा। ठीक है जी। हुण असी इस केस च की करना, फॉर्मूला लगाता, क्योंकि जो मैं प्रूव करना उत्थे एंगल की है अल्फा बीटा, ਇਹਦਾ मतलब अल्फा बीटा सैपरेट करांगे तो एडिशनल फॉर्मूला लग जू, कॉस कॉस साइन साइन, अल्फा बीटा, नीचे भी यही लग जू, कॉस कॉस साइन साइन, अल्फा बीटा। सी फोर चेंज, इतने प्लस आ तो नैगेटिव आ गया, इतने नैगेटिव आ तो इतने प्लस आ गया, ये की आऊगा साइन कॉस कॉस साइन, इधर की आऊगा साइन कॉस कॉस साइन। ठीक है जी। तो ये की आऊगा गामा, तो इनू आप डेल्टा बोलते सी, डेल्टा गामा डेल्टा गामा डेल्टा गामा डेल्टा, पहला एंगल गामा ना, गामा डेल्टा। उस बाद देखो असीं सिंपलीफाइड करना, देखो साडा नीचे सेम टू सेम चल रहा है, सिंपलीफाई मतलब कि असीं चाहते हैं कि छोटा हो जाए, कैंसल हो जाए। ठीक है जी। तो इनू कैंसल करने का तरीका की है, सिंपलीफाई करने का तरीका की है, अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। मैं तुहानूं कल दस्सिया सी, आ पूरा न्यूमीनेटर प्लस डिनोमीनेटर कर दिए, आ पूरा न्यूमीनेटर तार लिया प्लस आ सारा की आ गया डिनोमीनेटर। फिर आही स्टेटमेंट दोबारा लिख ली, न्यूमीनेटर सेम, फिर इत्थे की आ जाऊगा माइनस आ वाला डिनोमीनेटर, आ न्यूमीनेटर सी, आ डिनोमीनेटर सी, न्यूमीनेटर प्लस डिनोमीनेटर मतलब अंश प्लस हार, फिर की आ सारा अंश माइनस आ सारा की आ हार। जो तुसी उस तो बाद एक मिनट बराबर आ बराबर, उस वे इधर भी जिस साइड ते न्यूमीनेटर ते डिविडेंडो लाया इस साइड ते भी लाओगे, इधर सारा न्यूमीनेटर तार लिया सेम, साइन गामा कॉस डेल्टा, फिर की आ माइनस कॉस गामा साइन डेल्टा, एक ही हो गया थोड़ा अंश यानी कि न्यूमीनेटर प्लस डिनोमीनेटर, वो क्या साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा, ये क्या न्यूमीनेटर प्लस डिनोमीनेटर, ये भी सारा न्यूमीनेटर उही तार लिया माइनस डिनोमीनेटर, आ दोनों थोड़े सेम ही होंगे, विच साइन अलग होंगे। जो तुसी ब्रैकेट्स ओपन करोगे देखो आ नैगेटिव आ ते आ पॉजिटिव आ कैंसल हो जाएंगे, इधर ब्रैकेट ओपन करोगे आ माइनस आ भी माइनस हो जाऊगा, तो इधर माइनस कॉस वाला ये कैंसल हो जू, आ रिमेनिंग ये रह जाऊगा, क्योंकि ये भी नैगेटिव आ प्लस माइनस ये भी नैगेटिव आ, ये दोनों नैगेटिव वाले ऐड हो जाएंगे अगले स्टैप से, ये की बन जाएंगे, ये नैगेटिव तो ये रह जाएंगे कैंसलिंग तो बाद, देख लियो इधर नैगेटिव 2 आ गया, इधर भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤਾਂ कैंसल हो गया, जो तुसी ब्रैकेट ओपन करोगे आ नैगेटिव वाले दे साइन चेंज हो जाएंगे, आ नैगेटिव हो जू, आ भी नैगेटिव हो जू, आ तो कट्टिया जाऊगा पॉजिटिव नैगेटिव, आ नैगेटिव तो इधर नैगेटिव, दो नैगेटिव आ गए तो जोड़ जाएंगे, वो की आ जाऊगा -2। ठीक है जी, -2 आके हो गया कैंसल, कॉस अपॉन साइन कोट बन गया, कॉस अपॉन साइन कोट बन गया, साइन अपॉन कॉस टैन बन गया, कॉस अपॉन साइन कोट बन गया। ठीक है जी। फिर असी इन्हों उस अकॉर्डिंग आह कॉट अल्फा एज इट इज़, कॉट बीटा एज इट इज़, जोड़ा टैन आ इनू आप 1 कॉट गामा लिख सकते हैं, इत्थे जे असीं इनू 1 कॉट गामा लिखते हैं, बटे चाहे उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाऊगा, तो इधर आ रहा जो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 16 सम का।